वसु, हुआ क्या है? What happened? साधना, मुझे बताओ बात क्या है? कुछ नहीं पापा जी। साधना, मुझे बताओ क्या बात है, मैं जानना चाहता हूँ। पापा जी, मैं और आलिक जी पार्क में घूमने गए थे। वहां हम मामा जी से मिले। ये बात मैं मम्मी जी को बताने ही वाली थी कि आलिक जी ने मुझे रोक दिया। फिर भी आलिक जी को खाना खिलाने के बाद मम्मी जी को सब कुछ बताने वाली थी। गलती मेरी है। मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। हर बार ये झूठ बोलती है और फिर उस पर पर्दा करना चाहती है। ये रोज की बात हो गई है साधना, तंग आ गए हैं हम। वसु, अंदर चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। हद होती है। What's wrong with you, वसु? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। घर में कुछ भी होता है तो तुम साधना पर ही बरस पड़ती हो, उस पर शक करती हो, उस पर इल्जाम लगाती हो। बेचारी बच्ची, आखिर कब तक सहती रहेगी ये सब कुछ? कब तक? ना तो वो बच्ची है और ना ही वो बेचारी है, और उसे जो भी सहना पड़ता है ना, वो उसी की गलतियों की वजह से है। Enough, वसु, enough। तुम अगर उसे इस घर में लेकर आई हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी कोई खरीदी हुई गुलाम हो गई। तुम खुद भी देख रही हो कि वो किस तरह दिन रात आलेख का ख्याल रखती है। कितने प्यार से, कितने लगन से, कितने अपनेपन से, और बिना किसी स्वार्थ के। क्या कोई कसर छोड़ी है उसने हमारे आलेख की देखभाल करने में? और बदले में प्यार के दो शब्द कहने की बजाय तुम उसको हर वक्त डांटती फटकारती रहती हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके, और क्यों करती हो ये सब? क्योंकि उसने हमारे आलेख को हमसे दूर कर दिया है। और रियली? तो साधना के इस घर में आने से पहले आलेख कौन सा करीब था तुम्हारे? हाँ, टेल मी। और अगर रिसेंटली कुछ देर आलेख तुम्हारे पास आया भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ साधना की वजह से। याद करो वसु, कमरे में बंद रहने वाला वो आलेख और आज का आलेख, ये फर्क जो आज हम सबको दिखाई दे रहा है ना, ये साधना की देन है इस घर को। लेकिन ये सच तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा होगा। क्यों? एक बात तो बताओ मुझे वसु, तुम्हें क्या खुद को सही और दूसरों को गलत समझने का लाइसेंस दिया है ऊपर वाले ने? हाँ? अब तक तुमने जितने भी इल्जाम साधना में लगाए हैं वो हर बार गलत साबित हुए हैं, हर बार। लेकिन तुम उस पर इल्जाम लगाने से अभी तक बाज नहीं आई। और हैरत की बात तो यह है कि तुम्हें अपने किए पर ना कभी शर्म महसूस होती है और ना ही कभी कोई अफसोस होता है। टेल मी ऑनेस्टली, कल को अगर तुम्हारे तानों से और तुम्हारे रवैये से तंग आकर साधना ये घर छोड़कर चली जाती है तो क्या तुम संभाल पाओगी आलेख को? थैंक गॉड, भैया और भाभी सही वक्त पे लौटा है। अगर उन्हें थोड़ी देर और हो जाती तो मैं तो उन्हें ढूंढने निकल जाता। लेकिन रागनी, ये भैया कौन सी सीक्रेट की बात कर रहे थे? रागनी, क्या हुआ? मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें साधना भाभी और आलेख भैया के साथ ना जाने पे डांट दिया? वो नहीं रणवीर, मैं उस बात के लिए आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ उस डांट के पीछे आपके मन में जिया जी के लिए फिक्र छिपी हुई थी। मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। फिर तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ क्यों है? रणवीर को बताना ठीक नहीं होगा, इससे मम्मी जी के लिए रणवीर की नाराजगी और बढ़ जाएगी। क्या हुआ रागनी, बोलो। नहीं रणवीर, वो बस मैं
साधना के बारे में सोच रही थी। रणवीर, आपको पता है जिया जी के साथ अगर कुछ भी होता है ना तो सबकी नजरें मेरी साधना के ऊपर टिक जाती है। हर बात के लिए साधना को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्यों? अगर मम्मी जी मेरे बारे में मुझसे कुछ कहे ना तो मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, उनका हक बनता है। लेकिन रणवीर, साधना को हर बात के लिए क्यों डांटा जाता है? रणवीर, हमें कुछ ना कुछ करके जल्दी से जल्दी जिया जी को ठीक करना होगा। करेंगे ना? हाँ, जान तो रख ली, और इस काम में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू, भाई हमें इतनी इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। बस इस परिवार में एक नन्हे मुन्ने की कमी थी, अब वो भी पूरी हो जाएगी। ईश्वर करे इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। जीती रहे बेटा, खुश रहे। चलो हाँ, बस अब एक जरूरी काम बाकी रह गया। बिनु जरा फोन तो लगा बेटा। इतनी रात को किसे फोन लगा रहे हैं जी? अरे कौशल्या जी, और किसे? रागिनी और साधना। भाई इतनी खुशी की खबर है, वो भी तो बुआ बनने वाली है। और फिर समधियों को भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को फोन लगाना ठीक रहेगा क्या? और फिर वैसे भी अभी सुबह डॉक्टर की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, बस पक्का हो जाए तो खुशी बांट लेंगे सबके साथ। लेकिन कौशल्या जी, दामाद जी, कोशिश सही कह रही है। अब आप दोनों कह रही हैं तो ठीक है, कल 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 कर देंगे फोन। वैसे मेरा तजुर्बा कहता है कि ये खबर सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हे भगवान, इस घर में मेरा रुतबा दांव पे लगा है इस बात पर। प्लीज ये खबर सच्ची साबित हो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, पूरे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। साधना, अब नहीं देखा जाता मुझसे। तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। किस तरीके से तुम टूट के जी रही हो, वो भी बिना किसी गलती के। जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं बिल्कुल साधना, ठीक हूँ। मुझे बोलने दो। आज तक तुम अपना दर्द सबसे छुपाती हुई आई हो, बाबूजी से भी, लेकिन आज तुम मुझसे अपना दर्द नहीं छुपा सकती। बहुत दुख होता है मुझे साधना, तुम्हें ये सब कुछ झेलते हुए देखकर। देखिए मेरी प्यारी जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखी तो रही हूँ साधना, जब से इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ कि कैसे बार बार तुम्हें गलत समझा जाता है। लोगों को खुश करने की तुम्हारी जी तोड़ कोशिश, कि कितनी कदर हो रही है इस घर में, सब देख रही हूँ मैं। जिया जी के लिए तुम्हारा निस्वार्थ प्यार, उसका उल्टा इल्जाम, लापरवाही का इल्जाम नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। साधना, तेरी बहन होना इसलिए चाहती हूँ कि मेरी बहन को दुनिया भर की खुशियां मिले। आज रणवीर से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर लेकर आएंगे, जिससे कि जिया जी सही हो जाए। बस एक बार मेरी जिया जी सही हो जाए, सब कुछ बदल जाएगा। एक बात पता है जीजी, आलेख जी से बढ़ के इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर रणवीर जी उनका ट्रीटमेंट फिर से शुरू करना चाहते हैं तो ये बात सुन के मैं बहुत खुश हूँ, और मामा जी से बात करके भी मुझे बहुत दिलासा मिलता है। पता है, मामा जी ने आज मुझे पार्क में बुलाया था, वो भी मुझसे इसी बारे में बात कर रहे थे कि आलेख जी का जो ये डर है ना, इसे अगर जड़ से मिटा दिया जाए तो आलेख जी ठीक हो सकते हैं। ये तो अच्छी बात है साधना, लेकिन साधना, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो जिया जी को परेशान कर रही है।
शायद बाबूजी की कोशिश कुछ रंग ला सके, या शायद जिया जी इसी वजह से कुछ बाबूजी को बता पाए। पता नहीं क्यों जीजी, मुझे डर सा लगता है कहीं मम्मी जी को ये बात पता चल गई तो। मैं मामा जी को मना कर देती हूँ, घर में जबरदस्ती टेंशन हो जाएगी। लेकिन साधना, अगर किसी की कोशिश जिया जी की हालत में सुधार ला सकती है तो भला मम्मी जी किस बात का बुरा मानेंगी? जीजी, बातों बातों में तो पता ही नहीं चला, इतना वक्त हो गया। देखो ना 12 बज गए। बाकी की बात हम कल करेंगे। कोई बात नहीं साधना, लेट सो जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीजी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जो देवर जी हैं ना, उन्हें फर्क पड़ता है। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी जीजी यहाँ पे मेरे साथ बैठ के बातें कर रही हैं, तो पता नहीं कितना कोसेंगे मुझे। ना पापा ना, जीजी इससे पहले यहाँ से चलिए। लेकिन साधना, जीजी कोई लेकिन नहीं ना, ना पापा ना, मैं कुछ नहीं सुनने, आपको चलना ही पड़ेगा। मेरी बात तो सुन साधना, आपकी बात मैं कल सुनूंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना, आप जाओ। जीजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे बाद में आपको दुख पहुंचे। मैं आलिक जी को नहीं ले जाऊंगी मामा जी के पास। अरे क्या बात है कौशल है जी, रात बहुत हो गई, नींद नहीं आ रही? सच बोलूं जी, सुबह के इंतजार में नींद ही नहीं आ रही। कब सुबह होगी, कब डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी। बस राम जी करे मेरे मन की मुराद पूरी हो जाए। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट हाँ में आई ना, तो मैं घर में एक छोटी सी पूजा रखवाऊंगी। फिर हमारे घर में एक जान सा बच्चा खेलेगा और हम दादा दादी कहलाएंगे। आप देखना कौशल्या जी, दिन रात को जैसे पंख लग जाएंगे। हम लोग बच्चे में इतने मगन हो जाएंगे ना, वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं रहेगा। मैं तो कहती हूँ जी, रागनी की भी खुशखबरी जल्दी से मिल जाए तो दादा दादी के साथ साथ नाना नानी भी बन जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है आपकी कौशल्या जी। अजीब माया है ना ऊपर वाले की, एक रिश्ते के साथ न जाने कितने रिश्तों को जन्म देता है ना कौशल्या जी? बस एक बार वीनू की बहू की गोदहारी हो जाए, फिर हम लोग भी तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। चलेंगे ना जी? आप कहाँ खो गए? साधना के बारे में सोच रहा था कौशल्या जी। पता नहीं उसकी जिंदगी में कब खुशी आएगी, कब तक उसका जीवन यूं अधूरा सा ही रहेगा। जब भी मैं कोई खुशी की बात करती हूँ, आप साधना की बात बीच में लेकर के आ जाते हैं। हमने तो आलेख बाबू के साथ उसकी शादी नहीं की थी ना, ये जीवन उसका खुद का ही चुना हुआ है। जानता हूँ कौशल्या जी, लेकिन ये फैसला उसने लिया किसके लिए था? हमारे ही लेना कौशल्या जी। क्या हमने उसे मजबूर किया था? हमने कोई जोर जबरदस्ती की थी क्या उसके साथ? ये फैसला उसका खुद का है। हाँ बेशक, लेकिन तब उसे हमारी खुशहाली की फिक्र थी कौशल्या जी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी खुशी के बारे में सोचें? कौशल्या जी, कम से कम वो हमारे आशीर्वाद की हकदार है। रात काफी हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है। सुबह वीनू की बहू की रिपोर्ट आनी है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ईश्वर करे सब अच्छा हो।
जी, हमारा रणवीर चाहे अमेरिका में पढ़ा लिखा हो, और उसके संस्कार में कोई कमी नहीं आई है। घर परिवार रिश्ते नाते सबकी फिक्र है उसे। बता रहा था कि आलेख के लिए वो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ले आएगा ताकि उसकी समस्या का हल निकल आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सारी दुआएं आलेख के साथ है। रणवीर ने बहुत ही सही कदम उठाया है। एक बार हमारा आलेख ठीक हो जाए बस, और हमें क्या चाहिए। जी बिल्कुल। अरे रणवीर, आओ। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, बैठो, आओ। खुदार, हम तुम्हारी बात कर रहे थे अभी। चाय पियो? नो थैंक्स चाचू। चाचू, छोटी माँ, मैंने एक बहुत काबिल डॉक्टर का पता डाउनलोड किया है और मैंने फैसला किया है कि मैं आलेख भैया को दिल्ली लेके जाऊंगा। एंड डैड ने भी हाँ कर दी है। लेकिन दिल्ली जाने से पहले मैं आलेख भैया के बारे में सब कुछ जानना चाहूंगा। छोटी से छोटी बात, ये बहुत जरूरी है। अगर वहां पे डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या करूंगा? छोटी माँ, मैंने मोम से भी पूछा था लेकिन वो कुछ नहीं बता पाई। आप मुझे बता सकती हैं क्योंकि आप आलेख भैया के बहुत करीब हैं। आप उनके साथ बचपन से हैं। आप उनके मूड को समझती हैं, उनके डर को जानती हैं। प्लीज प्लीज मुझे बताइए उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? माँ, 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 आई हो, क्या हुआ? माँ, 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 खबर पक्की है माँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। भाजी, रिपोर्ट आ गई, पॉजिटिव है। 1.25 रुपए का प्रसाद पक्का। मुबारक हो बहू। अरे वाह बेटा, होने वाली दादी जी, बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो दादाजी। तो अब तो आपके मन की सारी शंका दूर हो गई ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे हाँ भाई, हाँ। ये हुई ना बात। तो कौशल्या जी, अब तो रागिनी और साधना को फोन करके बता दे कि वो दोनों बुआ बनने वाली है। बुआ। रुकिए, मैं उन्हें फोन करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी। हेलो, नमस्ते जी, मैं कौशल्या बोल रही हूँ। नमस्ते। वो मैंने इसलिए फोन किया था कि एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। वो वीनू की बहू माँ बनने वाली है। बधाई हो। तो आप रागिनी और साधना से बात करना चाहेंगी, राइट? जी। 1 मिनट। हरिया, साधना और रागिनी मेम साहब को बुला लो। जी मालकिन। बस अभी आ रही होंगी। वसुंधरा जी हैं, बुलाया है दोनों को। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे इतनी बड़ी खुशी है तो हमने सोचा कि क्यों ना समधियों के साथ भी बांट ली जाए। जी, राजवंश परिवार की ओर से आप सबको बधाई हो। जी जी शुक्रिया। वसुंधरा जी, ऐसा है कि हमने एक छोटी सी पूजा रखवाई है घर पे, तो अगर रागिनी और साधना भी आ जाती
तो हमें बहुत अच्छा लगता। ठीक है, हम रागिनी को भेज देंगे। आले की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए साधना नहीं आ पाएगी। रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।